बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बाड़ी नदी के बहाने कुश्ती की बातें करूंगा। बाड़ी नदी जिसे कुछ नादान शैतान अधिकारियों ने एनजीटी में नाला बता दिया था, अब फिर से नदी होने जा रहा है। अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस बार अपने आदेशों का ढोल बजाकर खोल दिया। अजमेर शहर के काले कारनामों का सफेद सच यही है कि अजमेर विकास प्राधिकरण और नगर निगम को माफिया नींद की गोली बादाम के हलवे में मिलाकर खिला देते हैं और हर वो काम जो वह करना चाहते हैं हो जाता है। पूरे शहर को मुट्ठी भर दलालों ने खरीदने का व्यवसाय शुरू कर रखा है। नेताओं के चरित्र और अधिकारियों की नैतिकता सब दांव पर लगी हुई है। पिछले 25 सालों में नेताजी के चेलों ने इन दलालों से मिलकर खूब पैसा बनाया। नेताओं की कृपा चेलों पर बरसती रही और चेलों ने नेताओं तक को अंगूठा दिखा दिया। शायद अजमेर शहर में अब यह परंपरा बन चुकी है कि पहले नेताओं की टीम में शामिल होकर नेताओं को यकीन में लिया जाता है। जब चेले सौदेबाजी से धन कमाते हैं तो नेता लोग मुंह फेर लेते हैं। ईमानदारी का मुखौटा पहनकर नेताजी जानबूझकर चेलों को चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं और चालाक चेले अपनी नई दुनिया बसा लेते हैं। जब नेताओं को याद आता है कि चेलों से पूछा जाए कि कितना कमाया, हिस्सा कहाँ है, तो चेले घुर्राने लगते हैं। नेताओं को बाबा जी का टिल्लू दिखाकर पतली गली से निकल भागते हैं। बेचारे नेताओं की जमीन पांवों के नीचे से निकल जाती है। अजमेर के कुछ नेताओं के साथ सिलसिलेवार यही होता रहा है। चेले करोड़ों के मालिक हो गए, आलीशान होटल्स खुल गए, मॉल्स बना लिए गए। कई नेता तो दुनिया में ही नहीं रहे और चेले उनके नाम से आज भी निहाल हैं। खैर, यह सब तो तकदीर और तदबीर का खेल है। इन दिनों शहर में एक नेताजी तो अपनी आखिरी पारी समझते हुए चेलों की जगह खुद ही बल्लेबाजी में जुट गए हैं। ठगाई का काफ़ी दर्द सहने के बाद उनको खाने कमाने और घर भरने का हुनर आता जा रहा है। मगर हम भी कहाँ से शुरू होकर कहाँ पहुँच गए। बात तो बाड़ी नदी की थी। नदी तो देवनानी जी के वरुण सागर, पुराना फायर सागर से दौड़ती हुई और आना सागर आकर सांस लेती है। इसके रास्ते बड़े घुमावदार हैं और हर घुमाव पर माफियाओं के गुरुओं ने कच्ची पक्की इमारतें बना दी हैं। कई कब्जों के खेल हो चुके हैं। आंधा प्राधिकरण और काना निगम जब शहर में कहीं भी अतिक्रमण हो रहा होता है, नींद की गोली खाकर सो जाते हैं। अवैध निर्माणों को रोकने की जगह नियम विरुद्ध निर्माण होने दिया जाता है। दल्लों की चौनी रुपए में चलने लगती है। जमादार ही जमींदार दिखने लगते हैं। पार्षद बेहद ईमानदार हो जाते हैं जो मास्क मुंह पर लगाने की जगह आंखों पर लगा लेते हैं। गांधी जी के बंदरों की गांधी छाप दिखा दिए जाते हैं और आंखों पर, मुंह पर, कानों पर हाथ रख लिया जाता है। यानी पूरी तरह फोपाबाई का राज। बाड़ी नदी हो या आना सागर, पाल बिचला हो या खानपुरा, दोराई हो या तबीजी, चौरसिया आवास हो या कायड़, लोहागल हो या कोई और तालाब, सबके किनारों पर माफियाओं के आध्यात्मिक आश्रम बन गए हैं। मीडिया बेचारा रोता चीखता रहता है। ज़्यादा 3-5 करता है तो आरोपित होकर चुप बैठा दिया जाता है। कुछ राष्ट्रीय पार्टी के धंधेबाज दलाल मीडिया की आड़ लेकर माफियाओं की जेब ढीली करवाकर धन्य हो जाते हैं। यही हुआ है और यही होता रहा है, मगर अब यह नहीं कुछ होगा। कुछ ईमानदार नेताओं और प्रतिक्रियावादियों ने ठान लिया है कि जब तक वे हैं आगे ऐसा नहीं होने देंगे। इन्हीं में से एक है विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। शायद चेलों को पालने पोसने से फुर्सत मिलने के बाद उनकी जवाबदेही अपने शहर के हितों पर आ रुकी है। उनके विरोध में आ खड़े चेले भले ही कितनी भी बड़ी फौज करवा कर दावा करें, मगर हकीकत यह है कि इस कर्मठ सिंधी का दिमाग अब अश्वमेघ यज्ञ पर निकल चुका है। अजमेर को रोज पानी मिले, आना सागर का पानी सड़क से दिखे, शहर के नालों पर अतिक्रमण हटें, बाड़ी नदी अपने मूल प्रवाह से बहे, सभी तालाबों से अतिक्रमण हटें, वरुण सागर को पर्यटन स्थल का आकर्षण केंद्र बनाया जाए, अजमेर उत्तर और दक्षिण का भेद विकास यात्रा में बाधक न बने, स्मार्ट सिटी सही अर्थों में स्मार्ट हो जाए। इन्हीं सपनों को लेकर यदि देवनानी चल निकले हैं तो पूरा अजमेर उनके साथ है। शर्त यही है कि इस बार उनका कोई चेला उनको अंधेरे में रखकर छवि को दांव पे न लगा दे। जी हाँ, ईमानदारी पर शहर को आज भी पूरा विश्वास है। ये विश्वास टूट ना पाए, ये जिम्मेदारी माननीय जी की है। धन्यवाद। आज इतना ही।